को अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन वो फातिहा पढ़ रही थी कि अचानक एक सफेद लिबास वाला बुजुर्ग वहां आया और वो उस औरत को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। औरत उसको देखकर घबरा गई और सोचने लगी, दिन दहाड़े ये अजीब बुजुर्ग शख्स कब्रिस्तान में भला है कौन जो मुझे घूर घूर कर देख रहा है। वो औरत उसको देखकर कब्रिस्तान से भागने लगी। उसने जब पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो औरत सोचने लगी, आखिर वो शख्स गया कहां। वो औरत डरते हुए वहां से वापस अपने घर चली जाती है। अगले जुमेरात को वो औरत फूल लेकर अपने वालिद की कब्र पर दोबारा आती है। वो कब्र पर फूल चढ़ाकर वहां फातिहा पढ़ने लगी। अभी वो दुआ से फारिग ही हुई थी कि वो बुजुर्ग उसके सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है। उस औरत ने हिम्मत करके बुजुर्ग को सलाम किया, पर उस सफेद लिबास वाले शख्स ने सलाम का जवाब न दिया। औरत ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? मैं जब कब्रिस्तान में आती हूं आप मुझे घूर घूर कर क्यों देखते रहते हैं? बुजुर्ग शख्स ने कहा, तो कब्रिस्तान ना आया कर, तेरी वजह से हम मरे हुए मुर्दों को बहुत तकलीफ होती है। बुजुर्ग का बस इतना कहना था। वो औरत नींद से उठ जाती है। वो सोचती है ये कैसा ख्वाब था, और ख्वाब में आने वाले वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि मेरे मरहूम वालिद थे। मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल का अरसा गुजर चुका था, पर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तू कब्रिस्तान में ना आया कर। वो औरत ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए मस्जिद के इमाम साहब के पास जाती है। इमाम साहब को अपना सारा ख्वाब बताती है और कहती है कि इमाम साहब, आखिर मेरे वालिद साहब ने मुझे फातिहा पढ़ने से मना क्यों किया? मैं अपने वालिद की मगफिरत की दुआ करने के लिए उनके कब्र पर जाया करती हूँ। औरत की सारी बातें सुनकर इमाम साहब ने कहा, दरअसल बात यह है कि जब कोई औरत कब्रिस्तान में जाती है तो कब्र में दफन मुर्दों को बड़ी तकलीफ होती है। औरत को कब्रिस्तान जाने से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, इसलिए तुम अब कब्रिस्तान जाना छोड़ दो। हाँ, अगर तुम इसाले सवाब करना चाहती हो तो अपने घर पर बैठकर भी इसाले सवाब कर सकती हो। तुम जो कुछ भी उन्हें इसाले सवाब करोगी वो उन्हें वहां जरूर पहुंच जाएगा। इसकी खातिर तुम्हें कब्रिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आजकल औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना या उर्स के नाम पर कब्रिस्तान में जाना ये बिल्कुल आम हो चुका है। मर्दों को चाहिए कि वो अपने घर की औरतों को कब्रिस्तान जाने से और मज़ारात औलिया पर जाने से जरूर मना करें कि औरतों के कब्रिस्तान जाने से मुर्दों को फायदा नहीं बल्कि तकलीफ हुआ करती है। अलबत्ता औरतें कब्रिस्तान में जाकर जो कुछ भी करना चाहती हैं, चाहे वो यासीन शरीफ पढ़ना हो, चाहे वो फातिहा पढ़ना हो, चाहे वो दुआ करना हो, ये सारे काम वो बावजू अपने घर में मुसल्ले पर बैठकर भी कर सकती हैं। यकीन जाने अपने घर में बैठकर औरतें इसाले सवाब के नाम पर जो कुछ भी करेंगी अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब उन्हें भी अता करेगा, और वो जिसे इसाले सवाब करना चाहती हैं अल्लाह पूरा सवाब उन्हें भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओ बहनों और बच्चियों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ, खास तौर पर खवातीन इस्लाम के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।